मुजफ्फरनगर जिले के चर्चित विकसित उर्फ रॉकी हत्याकांड में पुलिस जांच के दौरान नए और अहम खुलासे सामने आए हैं। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक की जांच में हत्या के पीछे 3 प्रमुख कारण सामने आए हैं। साथ ही मामले में थाना सिखेड़ा स्तर पर संभावित लापरवाही की जांच भी शुरू कर दी गई है। एसएसपी ने जानकारी दी है कि मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी मोंटी उर्फ अभी त्यागी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हत्या के पीछे 3 वजह बताई हैं। पहला, रेणु की संपत्ति को लेकर विवाद। दूसरा, बादल और निशा की शादी के दौरान रिश्तेदारों द्वारा रेणु और रॉकी के संबंधों पर की गई छीटाकशी। और तीसरा, बादल द्वारा रॉकी को पहले से नापसंद किया जाना। पुलिस के अनुसार जांच में ये भी सामने आया है कि बादल की पत्नी निशा भी रॉकी और रेणु के बीच किसी प्रकार के संबंध के खिलाफ थी, जिसके चलते परिवार में लंबे समय से तनाव बना हुआ था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हत्या की साजिश और वारदात में रेणु, उसका बेटा बादल, पुत्रवधू निशा, बादल का दोस्त मोंटी उर्फ अभी त्यागी समेत अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है। वहीं कादीपुर निवासी शुभम पर शव को ठिकाने लगाने में मदद करने का आरोप है। एसएसपी ने यह भी कहा कि मामले में थाना सिखेड़ा स्तर पर हुई किसी भी संभावित लापरवाही की जांच एसपी सिटी अमृत जैन को सौंपी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सभी फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खुलासे के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। देखिए, सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर में एक मामला 18/5 को संज्ञानित हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति विकसित कुमार के बारे में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी और यह जानकारी मिली थी कि वो ऋषिकेश में कोई वारंट था उनका, जिसके आधार पर वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और आज तक नहीं लौटे हैं। इसी परिदृश्य में मेरे द्वारा एसपी सिटी, सीओ मंडी तथा इंस्पेक्टर सिखेड़ा तथा अन्य पुलिस टीम की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें पूरी शिद्दत से कार्य हो रहा था। जिस पर जब तमाम पूछताछ या जानकारी या जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विकसित कुमार को ये उसकी पत्नी रेणु, उनका बेटा बादल और अपनी पत्नी समेत, साथ ही साथ शुभम जो उसका दोस्त था, तथा ये मोंटी उसके साथ मिल करके कोई अनहोनी कर दिए हैं, जिसके आधार पर टिप ऑफ के आधार पर जब पुलिस वहां जाती है भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव में, वहां पर मोंटी नाम का एक बदमाश के बारे में सूचना मिलती है कि जो इस घटना में शामिल था। उस आधार पर जब पुलिस उसको ट्रैक करती है तो पुलिस पर वो फायर करता है, जिसके आधार पर पुलिस उसको काउंटर फायर आत्मरक्षा करती है तो उसके पैर में गोली लगती है। पुलिस आवश्यक चिकित्सा भी कराती है। उसके पास से तमंचा इत्यादि बरामद किया जाता है। उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो बताता है कि 18/5 को ही वह रेणु, बादल की पत्नी, उनके साथ मिल करके, तथा इसमें मोंटी भी शामिल था, शुभम भी इसमें जानकारी थी, एक व्यक्ति विकसित कुमार को गन शॉट से उसको मार दिया था। गन शॉट इंजरी उसको पहुंचाई गई थी और मल्टीपल इंजरीज पहुंचाई गई थी, जिसके पोस्टमार्टम के आधार पर सिद्धि भी हुई है। और उसको मारने के बाद रात का इंतजार करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी में उसको ले गए थे और उसको जो है एक खेत में गाड़ दिए थे, जिसके आधार पर जब पूछताछ के आधार पर उसकी निशानदेही के आधार पर उसको बरामद किया गया है। और पूछताछ से और भी जानकारियां मिली थी इसमें कि रेणु, उनका बेटा, उनकी पत्नी तथा शुभम नाम के भी मुलजिम इसमें शामिल है, तथा इनमें एक टीम और बनाई गई ताकि इनको गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही साथ मोंटी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके आधार पर उसे गिरफ्तार करके 103 बीएनएस के तहत और 238 बीएनएस के तहत उसको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें पूछताछ से मोटिव जो उन्होंने बताया है, क्योंकि बादल जो उनका बेटा पहले पति का बेटा था रेणु के, वो निश्चित तौर से अपने दूसरे जो कथित रूप से पिता थे उनसे नाराज रहता था, अपनी मां से भी नाराज रहता था वो, और उन्हें स्वीकार नहीं करता था सामाजिक रूप से। तथा इसी क्रम में प्रॉपर्टी को लेकर के भी दोनों में डिस्प्यूट था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पापा की जो प्रॉपर्टी है वो न ले। इस आधार पर जो कशीदगी थी उस पर ये प्लान करके वेल प्लान ढंग से इसको मर्डर करने के उन्होंने प्लान किया और इसको उन्होंने मारने के बाद, स्कॉर्पियो गाड़ी में ले जाकर मारने के बाद वहां पर शुभम के खेत में उसको गाड़ दिया था, जिसको बरामद कर लिया गया है। तथा आवश्यक धाराओं की वृद्धि करते हुए जो भी इसमें नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई है
उसमें जेल भेजने की कार्रवाई मोंटी की जा रही है तथा बाकी और मुलजिमों को शीघ्र ही मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।